नमस्कार मित्रों, वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंह राशि के लिए आने वाला सन 2026 कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सिंह राशि वालों के लिए रहने वाली है। मित्रों, सिंह राशि वालों के ऊपर 29 मार्च 2025 से ही शनि की ढैया शुरू हो गई है। तो 2026 में भी यह क्रम जारी रहेगा क्योंकि शनि का कोई गोचर नहीं होना है। मीन राशि में उनका पूरे वर्ष गोचर चलेगा। इसमें वो 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक वक्री भी रहेंगे मीन राशि में। मित्रों, जो वार्षिक राशिफल होता है ये चार प्रमुख ग्रह शनि देव, देवगुरु बृहस्पति और छाया ग्रह जो राहु केतु होते हैं इन्हीं के ऊपर आधारित होता है क्योंकि यही वो चार ग्रह हैं जो सर्वाधिक समय के लिए एक राशि में गोचर करते हैं। शनि जहां एक राशि में 2.5 वर्ष, देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष से लेकर 13 महीने तकरीबन, और वहीं राहु केतु जो है वो वक्री अवस्था में चलते हुए 18 महीने अर्थात 1.5 वर्ष गोचर करते हैं। मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस वर्ष सिर्फ एक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा जब शुक्र जो है वो वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो इस वर्ष आपको सिर्फ एक ही राजयोग से, जो पंच महापुरुष राजयोग की बात कर रहा हूं, उससे आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। मित्रों, सबसे पहले हम सिंह राशि के संदर्भ में बात करेंगे शनिदेव की ही, क्योंकि शनि की ढैया आपको चल रही है और अष्टम भाव में शनि का गोचर चल रहा है। 29 मार्च 2025 से ही चल रहा है, ये 3 जून 2027 तक चलेगा और 2026 में तो कोई चेंज भी नहीं होना शनि का। मित्रों, शनि आपके लिए छठे भाव के स्वामी होते हैं, रोग ऋण शत्रु के। साथ ही जो सप्तम भाव होता है वैवाहिक सुख का और बिजनेस पार्टनर का भाव होता है। इन दोनों भाव के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव आयु मृत्यु का, जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं का, अचानक धन लाभ का, जो कड़ा धन वगैरह होता है, आफ्टर मैरिटल लाइफ का। साथ ही हमारे जीवन में जो रहस्य होते हैं, गुप्त विद्याएं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंस वगैरह, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ होता है। मित्रों, यहां पर शनिदेव बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 10वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जहां उनकी मित्र राशि वृषभ बनती है। वहीं सेकंड हाउस जो आपका होता है, जहां कन्या राशि बनती है, वहां पे सप्तम भाव से प्रभावित कर रहे हैं और आपके पंचम भाव को, जहां पर धनु राशि बनती है, वहां पर प्रभावित कर रहे हैं अपनी 10वीं दृष्टि से। देखिए, अष्टम भाव में शनि का गोचर जो होता है ये आयु में तो वृद्धि करता है परंतु जीवन में जबरदस्त संघर्ष बढ़ा देता है। वैसे भी सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं सूर्य, उनके साथ शनि की शत्रुता होती है, आदर्श शत्रुता होती है, दोनों पिता पुत्र हैं आपस में। मित्रों, शनि अष्टम भाव में जब बैठते हैं तो जीवन में जो समस्याएं हैं उसको काफी हद तक स्थिर कर देते हैं। मतलब व्यक्ति बेचैन हो जाता है, उसके जीवन में समस्याएं आती हैं, उसके धैर्य की जबरदस्त परीक्षा लेते हैं शनिदेव। यहां पर आपको बता दें कि 4th हाउस की ढैया से ज्यादा जो समस्यादायी ढैया होती है वो अष्टम भाव की होती है। यहां पर चोट, दुर्घटना, इन सब चीजों की भी प्रबल जो है स्थिति बन जाती है। साथ ही कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में चोट चपेट लगना बड़ी आम बात हो जाती है ढैया के गोचर के दौरान। मित्रों, अष्टम भाव जैसा अचानक घटनाओं का भी भाव होता है, तो यहां से शनिदेव चूंकि तीसरी दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे तो जीवन में जो आपका भी कोई भी काम हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, उसमें अनावश्यक समस्याएं पैदा करना, आपका अनावश्यक स्थान परिवर्तन करवाना, आप जहां जॉब करते हैं वहां पर आपके कलीग्स, आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो उच्चाधिकारी हैं, उनसे मनमुटाव कराना, आपके प्रमोशन आदि में डिले कराना, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनकी नौकरी मिलने में, जो बेरोजगार लोग हैं उनकी नौकरी मिलने में समस्या पैदा करना। तो इस तरीके की समस्याएं आपको 10वें भाव पर दृष्टि की वजह से मिलती रहेगी। लेकिन इसमें थोड़ी सी राहत यहाँ शनि इसलिए देंगे क्योंकि 10वें भाव में जो दृष्टि उनकी बन रही है वो मित्र दृष्टि है। तो बाकी राशियों की अपेक्षा जो उनकी दृष्टि बनेगी वो यहाँ पर 10वीं दृष्टि उतनी समस्या नहीं देगी, लेकिन फिर भी जितनी समस्याएं आपको बताई है ये आपको फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद सेकंड हाउस पर जो दृष्टि है, तो सेकंड हाउस चूंकि ससुराल पक्ष का, वाणी का, आंखों का, कुटुंब का, साथ ही जो सेविंग्स होती है हमारी उसका भाव होता है, पैतृक संपत्ति का, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद का भाव है। शनि की दृष्टि निगेटिव होती, विच्छेदात्मक होती, तो सेकंड हाउस पर दृष्टि इनकी आपकी जो है ससुराल पक्ष से कुछ ना कुछ तनाव पैदा करेगी। अब यहाँ पर विवाहित लोगों की बात हो रही है, अविवाहित लोगों की नहीं।
ससुराल पक्ष से संबंधों को प्रभावित करेगी। अष्टम में शनि बैठे हुए, तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर हेल्थ इशू भी देंगे, दुर्घटना के भी योग बनाएंगे, तो आपकी सेविंग्स जो है इन चीजों पर खर्चा होगी। फैमिली में किसी की हेल्थ प्रभावित करेंगे जिससे उन पर आपकी सेविंग खर्चा हो सकती है। आपकी आंखों में कुछ समस्या हो सकती है, दृष्टि दोष वगैरह आपको हो सकता है। साथ ही वाणी में भी कुछ आपके दूषित प्रभाव ये देंगे जिससे परिवार में कुछ कलह वगैरह होना, इनहेरिटेंस को लेकर कुछ समस्या आना, जिसकी वजह से वाद विवाद बढ़ेगा और पारिवारिक जो आपका माहौल है वो खराब होगा और परिवार के जो लोग हैं उनसे दूरी बन सकती है। तो ये स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद इनकी अंतिम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, तो अष्टम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव पर दृष्टि डाले, तो इस समय जो आपकी बुद्धि रहेगी वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर ज्यादा रहेगी। जैसे जब आपका काम नहीं बनेगा, आप अधीर होने लगेंगे, तो आपको लगेगा किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करा दिया है, या आपकी इच्छा इन सब चीजों में, क्योंकि जब आपका काम नहीं बनेगा तो आप सोचेंगे लाइए कोई शॉर्टकट वगैरह अपनाए, तो आपका मंत्र ज्योतिष तंत्र मंत्र इन सब चीजों में बहुत ज्यादा लगने लगेगा। तो यहां पर आपको इन सब चीजों से थोड़ा बचना इसलिए है कि तंत्र मंत्र ये सब चीजें सबके लिए नहीं होती हैं, अनावश्यक इन सब चीजों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि ज्योतिष वगैरह के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को जान सकते हैं, थोड़ा बहुत उपाय करके उनको दूर कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक तंत्र मंत्र या इस टाइप की चीजों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। उसका कभी कभी साइड इफेक्ट भी होता है जिससे जो समस्याएं वो और बढ़ जाएंगी, खत्म तो नहीं होंगी और बढ़ जाएंगी। तो इससे आपको दूरी बनाने की सलाह मैं देना चाहूंगा। पंचम भाव पर दृष्टि संतान के साथ जबरदस्त मतभेद पैदा कर सकती है, वैचारिक मतभेद। संतान आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगी जिससे आपका संबंध उससे प्रभावित होगा। लव रिलेशनशिप वगैरह के लिए भी कोई बहुत उत्तम समय ये वर्ष नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि इंटरटेनमेंट वगैरह के जो साधन उसमें भी शनि कहीं ना कहीं कमी करने का काम करे, क्योंकि शनि एक नीरस ग्रह होते हैं, उनकी दृष्टि नीरसता पैदा करती जिन जिन भावों पर रहती, तो जिन भावों पर देखते हैं वहां का कहीं ना कहीं नाश करने का ये काम करते हैं। अब आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है वो तो आपके इंडिविजुअल कुंडली पर निर्भर करता है। ये एक सामान्य गोचर की जानकारी आपको दी जा रही, तो कृपया इसको पर्सनल मत लिया कीजिए, एक सिर्फ साधारण जानकारी है ये। मित्रों, इसके बाद अब देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है इस वर्ष भी, पिछले वर्ष की अपेक्षा, क्योंकि इस वर्ष भी वो 3 राशियों में गोचर करेंगे। 11 मार्च तक मिथुन राशि में वक्री, उसके बाद मार्गी होकर 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में रहेंगे। उसके बाद अपनी उच्च अवस्था में प्रवेश करेंगे कर्क राशि में, और 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक उच्च राशि कर्क में, उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। फिर यहीं पर वो 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे और वर्ष के अंत तक वक्री अवस्था में सिंह राशि में रहेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो जो मध्य काल रहेगा बृहस्पति का 2 जून से 31 अक्टूबर तक, थोड़ा सा समस्या यहाँ पर है। उच्च राशि में रहेंगे जरूर, लेकिन 12वें भाव में रहेंगे। 12वें भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत उत्तम नहीं माना जाता। हालांकि वहां पर अगर आप धर्म कर्म करते हैं, धर्म कर्म पर आप खर्च करते हैं, क्योंकि खर्च का भाव है, उसके लिए अच्छा रहेगा। लीगल मामलों के लिए थोड़ा अच्छा रह सकता है, बाकी ओवरऑल आपके लिए समस्याएं वो बनाएंगे। लेकिन 11 मार्च के बाद जब वो बकरी से मार्गी होंगे तो आपके लाभ स्थान में चूंकि उनका गोचर चल रहा है और पंचम के स्वामी और अष्टम के स्वामी होकर लाभ स्थान में है, तो लाभ आपको देते रहेंगे। जो शनि की, जैसे शनि की खास तौर पर जो पंचम भाव पर दृष्टि है उसको बृहस्पति मिथुन राशि में बैठकर काउंटर करते रहेंगे। तो 2 जून तक आपको थोड़ा बृहस्पति राहत देंगे पंचम भाव पर जो शनि की नकारात्मक दृष्टि उससे। उसके बाद बृहस्पति आपके लिए 12वें भाव में जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 2 जून से 31 अक्टूबर तक बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने से बचना चाहिए आपको। अननेसेसरी कोई गाड़ी वगैरह खरीदने से बचना चाहिए। आपके प्रपोजल आएगा, आपके सामने कुछ आइडिया आपके दिमाग में आएगा, ऐसे विचार आएंगे, लेकिन आपको बचना चाहिए। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी को कर्जा वगैरह देने से बचना चाहिए। इसके बाद बृहस्पति अच्छी स्थिति में रहेंगे। 31 अक्टूबर को आपकी ही राशि में आ जाएंगे और पूरा नवंबर यहाँ पर रहेंगे। 13 दिसंबर को वक्री होंगे आपके लगन में। 31 अक्टूबर से और 12 दिसंबर तक का जो समय रहेगा लग्न में जब बृहस्पति बैठेंगे, ये आपके लिए बहुत शानदार समय रहेगा। हालांकि यहाँ पर 31 अक्टूबर से 26 नवंबर तक केतु के साथ उनका एक चांडाल दोष भी रहेगा, क्योंकि 26 नवंबर को राहु केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु कर्क राशि में, माफ कीजिएगा, राहु इसमें आएंगे आपके मकर राशि में, आपके 6ठे भाव में, और जो केतु रहेंगे वो आपके 12वें भाव में जाएंगे कर्क राशि में। तो 26 नवंबर तक यहाँ पर 31 अक्टूबर से 26 नवंबर तक बृहस्पति और
केतु का जो युति होगी और राहु के साथ दृष्टि संबंध रहेगा तो यहाँ पर चांडाल दोष भी बनेगा। तो बृहस्पति की स्थिति भी आपके लिए ओवरऑल अच्छी है, बस आपको बीच का समय ध्यान रखना है। जब मैंने बताया आपको 31 अक्टूबर माफ कीजिएगा 2 जून से 31 अक्टूबर तक जब आपके 12वें में रहेंगे बृहस्पति। इसके बाद राहु केतु की बात कर लेते हैं। राहु केतु 26 नवंबर तक तकरीबन आपके सप्तम भाव में राहु है, लग्न में तो केतु है। तो पूरा वर्ष आपको कहीं ना कहीं अपने गुस्से, क्रोध, चिड़चिड़ेपन, इन सब चीजों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि केतु लग्न में है और केतु बिना सर के ग्रह होते हैं। तो बहुत ज्यादा यही स्थिति बनती है कि व्यक्ति बिना सोचे समझे डिसीजन लेता है, जल्दीबाजी में डिसीजन लेता है। यहाँ पर आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए। और राहु भी सप्तम भाव में बैठ के पारिवारिक माहौल को, वैवाहिक जीवन में लगातार डिस्टरबेंस देते रहेंगे। और अष्टम में राहु है भी, तो अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने में समस्या भी पैदा करेंगे। साथ ही कभी कभी जल्दीबाजी में राहु आपका रिश्ता तय करा सकते हैं, जैसे लव मैरिज हो गई या कहीं आपने बिना कुंडली वगैरह दिखाए कुछ लालचवश शादी वगैरह तय कर ली, वो भी आपको जाके आगे जैसे तलाक वगैरह हो जाएगा, एलिमनी देना हो, ये सब हो, आपका चरित्र हनन हो सकता है तलाक के माध्यम से। तो इन सब चीजों से आपको बचना है। कोई भी नया रिश्ता जोड़े बहुत सतर्क रहिएगा। हालांकि राहु आपको लाभ देते रहेंगे, विदेश संबंधी कार्यों से लाभ देंगे, सोशल मीडिया आदि से जो लोग जुड़े उनको काम अच्छा चलेगा, टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों को, जो लोग घूमते फिरते हैं, नया कॉन्टेक्ट्स वगैरह आपके बनेंगे, बिजनेस हो उसके लिए अच्छा। पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास में भी ये वृद्धि करते रहेंगे। बस थोड़ा सा कभी कभी जल्दीबाजी में अगर आपने डिसीजन लिया बिना सोचे समझे तो वहां पर राहु केतु आपको बैकफायर कर जाएंगे फिर। तो मित्रों, अगर सिंह राशि वालों के लिए देखें तो पूरा वर्ष काफी चुनौतियां आपके सामने हैं। हालांकि चुनौतियां जो होती हैं वो हमारे जीवन में हमको नए नए अनुभव दिलाती हैं, जिससे हम आने वाला अपना भविष्य बेहतर कर सकते हैं। तो चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि ये वो सीख हमें देके जाती हैं अच्छाई और बुराई की, जो किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। ये जीवन की कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो जिनसे ही हमें नए नए सीख मिलती है, जिससे हम अपना भविष्य बेहतर कर सकते हैं। तो मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए यह था वार्षिक राशिफल। उपाय की बात करें अगर आपके लिए, तो पूरे वर्ष आपको शनिदेव की पूजा उपासना करनी चाहिए। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए। ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान शिव की यथासंभव आप पूजा करें और हनुमान जी की पूजा उपासना करते रहें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करें। प्रतिदिन सूर्योदय के दौरान प्रातः काल उठकर स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर स्नान आदि के बाद आप जो है सूर्य को अर्घ्य दें। ओम घृणी सूर्याय नमः एवं ओम आदित्याय नमः, इन दोनों में से कोई एक मंत्र का जाप कर सकते हैं अर्घ्य देते समय। साथ ही वहीं खड़े होकर 11-21 बार सूर्य गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इसका भी जाप कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। काले रंग के वस्त्र और डार्क ब्लू कलर के वस्त्र जो होते हैं उनको धारण करने से आपको बचना चाहिए। तो शनि की ढैया और जो राहु का दुष्प्रभाव आपके पर्सनालिटी पर पड़ रहा है इस समय, उससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला सन 2026, उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।